हेलो बच्चों, क्या हाल चाल सबका? सब बढ़िया एकदम। अगेन वेलकम फ्रेंड योर ऑन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मारून सोनी स्वागत करता हूं आपका एक खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जैसा कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल का आज हमारा लास्ट लेक्चर है, पहले वाले सारे के सारे लेक्चर चैनल की प्लेलिस्ट पर अगर आप विजिट करेंगे तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर की अगर मैं बात करूंगा डाइहाइड्रिक अल्कोहल में, तो पिनाकोल के बाद ये वाला लेक्चर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो बच्चों यहां पर ना बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन बहुत सारे तरीके से होता है, तो हम सारे तरीकों की बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट होगा हमारा कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ और KMNO4 के साथ। तो ये दोनों के दोनों आपको बिल्कुल ध्यान से समझने हैं। तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिए ताकि मैं लेक्चर को स्टार्ट कर सकूं। निकाल लीजिए बच्चों नोटबुक। ऑक्सीडेशन ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो देखिए बच्चों, पहली रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास मिथाइलिन ग्लाइकोल दिया है। ये लीजिए बच्चों, ऑक्सीडेशन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3। अब बच्चों मेरी एक बात सुनिए, ऑक्सीडेशन में आप सबको पता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो हम ऑक्सीजन को ऐड करें या हाइड्रोजन एटम को रिमूव करें। H2 का पूरा मॉलिक्यूल रिमूव करना होता है। H2 का पूरा मॉलिक्यूल आप रिमूव करेंगे तब भी ऑक्सीडेशन होगा, और आप ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तब भी ऑक्सीडेशन होगा। तो बात यही है, ये होगा कैसे? देखिए, ये था बच्चों CH2OH। ताकतवर तो है, लेकिन अब इसमें ना स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखिए बच्चों, CH2 है। मैं बात करता हूं पहले ऑक्सीडेशन की। देखिए मेरे पास बच्चों ये बोलिएगा, मैं सीधा लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इनके नाम भी आपको बताना चाहूंगा। बच्चों पहले स्टेप में क्या किया, नीचे वाला CH2OH कैसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किया मैंने। एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दिया और एक हाइड्रोजन ये निकाल दिया। एक हाइड्रोजन ये निकाला और एक हाइड्रोजन इसका निकाला, तो एक हाइड्रोजन बचेगा CHO। क्या बना बच्चों? CHO। एक हाइड्रोजन मैंने कार्बन से निकाला, एक हाइड्रोजन मैंने OH से निकाला, तो H2 का रिमूवल हुआ। ऊपर क्या बनेगा? CHO बनेगा और नीचे क्या आएगा? CH2OH आएगा। तो ये थी बच्चों हमारी पहली रिएक्शन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रिएक्शन और बिल्कुल आसान सी रिएक्शन, ठीक है। तो आया तो समझिए, इसका नाम भी मैं आपको बता रहा हूं एक बार, ठीक है। आगे फिर ऑक्सीजन ऐड करते हैं। ठीक है बच्चों, जब आगे ऑक्सीजन ऐड करेंगे तब क्या होगा? ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए यहां पे, ठीक है। तो COOH और नीचे वाला CH2OH। इतना आसान है सर, ध्यान से देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए। CH2OH हमारे पास था, ऑक्सीजन ऐड किया, ऑक्सीडेशन करवाया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ। एक हाइड्रोजन यहां से गया और एक हाइड्रोजन ये गया। ऊपर क्या बचेगा? CHO बचेगा और नीचे क्या है? CH2OH है। दोबारा से ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए, क्या बन जाएगा? COOH हो जाएगा और हो जाएगा नीचे CH2OH। तो बच्चों बात कर लेते हैं इनके नेम की, क्या इनके नाम होंगे। तो बच्चों देखिए क्या थे हमारे, डाइओल है ना, ग्लाइकोल। तो ग्लाइकोल लिख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा नाम है ग्लाइकोल। और ये बच्चों हमारा कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। ये बनेगा हमारा ग्लाइकोल एल्डिहाइड, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा नेम सिखा रहा हूं बच्चों, ग्लाइकोल एल्डिहाइड। बच्चों उसका क्या नाम होगा? हाँ, ग्लाइकोलिक एसिड, क्योंकि हमारा ग्लाइकोल है, उसके पीछे हमारा ग्लाइकोलिक एसिड। ये है बच्चों हमारा ग्लाइकोलिक एसिड। अब कुछ कह रहे हैं सर आगे भी ऑक्सीडेशन करा दीजिए, करा देते हैं। ये देखिए, इसकी भी ऑक्सीडेशन आगे हो सकती है, इसकी भी ऑक्सीडेशन आगे हो सकती है। सोचिए क्या कुछ होगा। देखिए बच्चों, ग्लाइकोल एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन जब आप करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? सही बात है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दोबारा कर दीजिए। पहले वाला CHO ऐसे कैसे रखिए, ये नीचे वाला है, हाइड्रोजन यहां से, हाइड्रोजन यहां से, दोबारा से दो CHO लग जाएंगे। ये बन गए हमारा CHO। सबसे इंपॉर्टेंट नाम है ग्लाइकोजल, नाम होता है ग्लाइकोजल, सबसे इंपॉर्टेंट। मैं चाहता बच्चों इसको वहां पर भी दिखा सकता हूं या यहां पर दिखा लूं, कोई फर्क नहीं है।
देखिए सिंपल सी, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड बनेगा, ये बात है। अब ये एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का भी आप ऑक्सीडेशन करेंगे क्या बनेगा, आपको एसिड देखने को मिलेगा। ये लीजिए, या मतलब इसका कर लीजिए, इससे क्या करोगे, इससे पहले यही बनेगा, ठीक है। देखिए मैं इसको यहाँ पे रख दूंगा, COOH है, ऊपर ऐसे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये CH2OH है, H यहाँ से हटा दीजिए, H यहाँ से हटा दीजिए, ये लीजिए बन जाएगा COOH CHO, ठीक है। आगे बच्चों दोबारा रिएक्शन कराओगे, दोबारा से ऑक्सीजन ऐड करोगे तो ये लीजिए COOH बच्चों ऊपर ऐसे कैसे है, एल्डिहाइड दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। तो ये थी बच्चों इस रिएक्शन की कहानी। क्या मुश्किल है इस रिएक्शन में, बार बार सिंपल सी तो कहानी की है। मैं ट्रिक लिख देता हूं, अल्कोहल है, अल्कोहल जाएगा एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड जाएगा कार्बोनिक एसिड में। तो बच्चों तीन चीजें आती है ऑक्सीडेशन में, यही होता है, कहीं भी पढ़ोगे ना पूरी की पूरी ऑर्गेनिक में तो हर बार यही कहानी काम आएगी। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओ, अल्कोहल जाएगा एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे तो वो जाएगा कार्बोनिक एसिड में। दोबारा बता देता हूं, हमारे पास CH2OH था, ऑक्सीडेशन करवाया, एक हाइड्रोजन यहां से निकाला, एक हाइड्रोजन यहां से निकाला, ये बनेगा CHO और नीचे बचेगा CH2OH। दोबारा से ऑक्सीडेशन करा दीजिए, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराया तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड। दिमाग में यही रखो, अल्कोहल एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड कार्बोनिक एसिड में। उसके बाद दोबारा से अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करवाता हूं तो दोबारा से CH2OH किसमें चला जाएगा, CHO में चेंज हो जाएगा, नीचे फिर निकल जाएगा। यहाँ पे कराऊंगा तो ये CHO बना देगा और दोबारा से क्या बना देगा, एल्डिहाइड हमारा कार्बोनिक एसिड बना देगा। ये है बच्चों हमारा बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट प्यारा सा कंपाउंड ऑक्सैलिक एसिड। बच्चों याद यही रखना है आपको, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अल्कोहल से जब एल्डिहाइड में जाओगे तो होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अल्कोहल से एल्डिहाइड में जाओगे तो होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अल्कोहल से एल्डिहाइड में जाओगे तो होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन जब एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में जाओगे तो होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या है लिख लीजिए, ये लीजिए हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होगा। ये एक छोटा सा डब्बा सा बना दिया, इस बॉक्स के अंदर सारी रिएक्शन आ जाएगी ऑक्सीडेशन की। तो ये थी बच्चों HNO3 के साथ हमारी पहली रिएक्शन। ध्यान से देखिए, बिल्कुल आराम से देखिए, आपको समझ में आएगी और कभी नहीं भूलोगे। हर कंसेप्ट जब भी अल्कोहल में ऑक्सीडेशन की बात करोगे यही होगा, एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन की बात करोगे यही होगा। तो बच्चों ये था हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, 1 2 3, टेक द स्क्रीनशॉट। आ जाइए बच्चों हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पर, जहां पर हम स्टडी करेंगे दोबारा से डाइहाइड्रिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। अब बच्चों भी KMnO4 या K2Cr2O7 के साथ कैसे होगा, तो किसके साथ है ये, KMnO4 हो या बच्चों क्या हो K2Cr2O7 में से कुछ भी दे रखा हो तो उसके साथ ऑक्सीडेशन कैसे होगा। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। देखिए CH2OH है, ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो क्या दे रखा, दोनों में से बच्चों कुछ भी हो, ठीक है, या तो KMnO4 हो या K2Cr2O7। वो तो सिंपल ट्रिक बताता हूं। देखिए जैसा HNO3 के साथ हमने किया था, ठीक है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे जहां पर ऑक्सीजन की भरमार थी, यहाँ पर ऑक्सीजन 7 है, यहाँ पर 4 है। तो जब हम उसकी बात करते हैं HNO3 की, जो पहले वाला सेगमेंट था हमारा, तो वहां पे स्टेप बाय स्टेप चलता है, अल्कोहल एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड कार्बोनिक एसिड में। लेकिन ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सीधा ही अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देंगे। सिंपल सी ट्रिक याद रखिए, ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि KMnO4 और K2Cr2O7 कि ये सीधा क्या करेंगे, जो हमारा ग्लाइकोल दिया गया है इसको सीधा क्या करेंगे बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर चेंज कर देंगे। तो बच्चों कितने कार्बन है यहाँ पर, एक कार्बन ऊपर और एक कार्बन नीचे, तो बिल्कुल बच्चों सिंपल सा ये बनेगा।
और कोई ऑप्शन ही नहीं, कुछ भी ऑप्शन नहीं है आपके पास, निकाल दीजिए बाहर। ये लीजिए, निकाल दिया बाहर, ठीक है। H बचा, 2 हाइड्रोजन है ना, दोनों हाइड्रोजन आ चुके हैं। कार्बन है, कार्बन आ चुका है, एक ऑक्सीजन था, आ चुका है। दूसरा ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा, KMnO4 में 4 है, K2Cr2 में 7 है, ठीक है। ये बचा CH2, CH2 आ चुका है, एक ऑक्सीजन जोड़ना है, जोड़ दीजिए। देखिए अगर पहले वाले की बात करूँ जो CH2O है ना, देखिए CH2O है, तो नीचे क्या है CH2 है, बस ध्यान से देखना, फिर मैं कन्वर्ट करके बताऊँ, ठीक है। यही है ना हमारे पास, CH2O है और CH2 है, ठीक है। ये देखिए मैंने क्या लिखना है, HCH बनाना। देखिए H ये आगे वाला, फिर कार्बन आता है ना, एक ऑक्सीजन है यहाँ पे देखिए, और फिर बाद में हाइड्रोजन बनाना है ना। देखिए यही है ना, कार्बन, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन करा रहे तो ऑक्सीजन को ऐड करोगे ना मेरे भाई, बन गया ना HCHO। अब ये CH2 बचता है, इसको लिख दीजिए, ये लीजिए कार्बन हाइड्रोजन, ये लीजिए कार्बन, ये लीजिए हाइड्रोजन, HCH, 2 ऑक्सीजन बचते हैं, कर दीजिए ऑक्सीजन को ऐड, ये लीजिए, बन गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर HCOH यानी कि फॉर्मिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट टॉपिक याद रखिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। HNO3 के साथ पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एल्कोहल एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये अगर आप यूज करोगे KMnO4 और K2Cr7, एल्कोहल सीधी जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो जितने कार्बन है यहाँ पर बच्चों बॉन्ड टूटेगा CH2 के बीच का, तो हमें अलग अलग कार्बन के हिसाब से क्या देखने को मिल जाएगा, ऑक्सीडेशन देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा, ये याद रखिए, ठीक है। अब बच्चों एक रिएक्शन और बचती है, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट पर भी चलते हैं। कर लीजिए बच्चों, इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं आपके लिए। अब बच्चों जो रिएक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके मैकेनिज्म है, हमें मैकेनिज्म भी पढ़ना है साथ के साथ, और साथ के साथ कैसे क्या कुछ क्लीवेज होगी वो भी हमें पढ़ना है। तो पहले तो मैं एक बार सिंपल रिएक्शन करा देता हूं, फिर हम चलेंगे हमारी मेन रिएक्शन पर, ठीक है। ये है बच्चों HiO4 की प्रेजेंस में हो या हमारे लेड एसिटेट की प्रेजेंस में हो। बच्चों या तो हमारा HiO4 हो सकता है, क्या नाम होगा बच्चों HiO4 का, पर आयोडिक एसिड। क्या है बच्चों, पर आयोडिक एसिड, ये हमारा लेड टेट्रा एसीटेट। देखिए बच्चों CH2OH, और इसका मैकेनिज्म मैं करवाऊंगा आपको, CH2OH। अब बच्चों इनमें से कुछ भी दे रखा हो, या तो HiO4 हो या बच्चों PbCH3COO4। तो सोचिए बच्चों क्या बॉन्ड बनेगा, HiO4 है, हाँ इतना बता देता हूँ, ये बॉन्ड टूटेगा, अलग अलग बनेगा, ठीक है। ये देखिए बॉन्ड पहले मैं ब्रेक करके दिखा देता हूँ आपको, सोचिए क्या बनेगा भाई। ठीक है मेरे भाई, वाटर निकालना निकाल दीजिए, ये लीजिए वाटर निकाल दिया, ये सबसे पहले वाटर के पीछे पड़ता है ना। अब तो देखिए ऊपर क्या बचा, कार्बन बचा, हाइड्रोजन बचा और ऑक्सीजन बचा। देखिए पहला हाइड्रोजन ये रहा, हाइड्रोजन है CHO। बताओ बच्चों कोई दिक्कत हो तो इसके अंदर बताओ बच्चों, HCHO बन चुका है, ठीक है। दूसरा बच्चों CH2 है ना, ये लीजिए CH2, अरे ऑक्सीडेशन करा रहे हो, जोड़ दीजिए ऑक्सीजन अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा प्रोडक्ट। यहाँ पर भी क्या है, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बनेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के, 2 बने हैं बच्चों, ये क्या नाम है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसका बच्चों मैकेनिज्म भी है हमारे सिलेबस में, HiO4 का भी और टेट्रालेड एसीटेट का भी। मैं दोनों मैकेनिज्म आपको इसी वीडियो के अंदर दे रहा हूँ। इसके नेक्स्ट सेगमेंट हमारा मैकेनिज्म होगा, पहले HiO4 को देखेंगे, फिर देखेंगे हम लेड टेट्रा एसीटेट को। उसके बाद मैं डिवाइस बना देता हूँ, दोबारा देखिए। जब बच्चों हम HNO3 की बात करेंगे, HNO3 में स्टेप बाय स्टेप चलोगे, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो हमारा पहला था, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब बात करोगे KMnO4 और K2Cr7 की, तो ये एल्कोहल को सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड पर लेके जाएगा, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सीधा एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड पर लेके जाएंगे।
लेकिन अगर मैं बात करूंगा HiO4 की और लेड टेट्राएसीटेट की यानी आयोडिक एसिड की और लेड टेट्राएसीटेट की, तो ये हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करेंगे। याद रखिए HNO3 स्टेप टू स्टेप चलेगा, जितना मटेरियल प्रोवाइड ऑक्सीडेशन का करोगे वो स्टेप बाय स्टेप चलता जाएगा, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर बात करोगे कंसंट्रेटेड यहाँ पर बच्चों KMnO4 की और K2Cr2O7 की, तो ये सीधा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में लेके जाएगा। लेकिन अगर बात करोगे परायोडिक एसिड और लेड टेट्राएसीटेट की, तो ये हमारा माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये रिएक्शन को कहां पे रोक देगा? एल्डिहाइड के ऊपर रोक देगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम मैकेनिज्म कर सके HiO4 का और PbCH3COO4 का। आइए बच्चों अब बात करते हैं क्या मैकेनिज्म होगा ऑक्सीडेशन का। तो पहला स्टेप मैं कराऊंगा आपको मैकेनिज्म विद HiO4, यानी कि बच्चों IO4 नेगेटिव के साथ क्या मैकेनिज्म इसका होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन हटा दीजिए पॉजिटिव चार्ज का, तो क्या बन जाएगा? HiO4 नेगेटिव बन जाएगा। तो देखिए बच्चों मैं पूरा ओपन करके फॉर्मूला लिखूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हम क्या लेके चले थे? डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ये देखिए CH2OH, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर रिएक्शन किसकी कराओगे? IO4 नेगेटिव, ये लीजिए IO4 नेगेटिव। बच्चों देखिए यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन H2 निकलेगा और बच्चों ऑक्सीजन आएगी यहाँ से। देखिए मैकेनिज्म में पता लगा, वाटर तो निकाल देते लेकिन ऑक्सीजन कहाँ से आई? इस आयोडीन वाले से आई, परायोडिक एसिड से आई है, ठीक है। HiO4 नेगेटिव से ऑक्सीजन मिली। अब बच्चों 3 ऑक्सीजन बचती है, ठीक है। अब सबको पता है कि आयोडीन 7 बॉन्ड आसानी से बना सकता है, लेकिन अब हम यहाँ पर देखेंगे वो कैसे कैसे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों कार्बन हमारा ऐसे का ऐसे, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, ये लीजिए पहला हाइड्रोजन, ये लीजिए दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। नीचे ही बच्चों CH है, ये लीजिए, ठीक है। आया ना बच्चों समझ में आता है? बिल्कुल आराम से कर रहा हूँ, बिल्कुल भी ऐसे ध्यान से समझते जाना, ठीक है। ये लीजिए ऑक्सीजन और ये लीजिए ऑक्सीजन। अब देखिए बच्चों अब यहाँ पर जुड़ेगा IO3 नेगेटिव, ठीक है। ये लीजिए IO3 नेगेटिव। अब बच्चों बात आती है नेगेटिव चार्ज की, तो हमारा सिंगल बॉन्ड वाला है ये कैरी कर लेगा हमारा नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, दोबारा बता देता हूँ कि हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल है, इसके अंदर मिलाया IO4 नेगेटिव वाटर की प्रेजेंस में, तो एक ऑक्सीजन नहीं वाटर बाहर निकलेगा बच्चों, सॉरी ऑक्सीजन यहाँ से मिल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। स्ट्रक्चर इतना बचता था उसको लिख लिया और IO3 नेगेटिव इस तरीके से हमें यहाँ पर ऐड करना है। ये बच्चों हमारा क्या है? IO3 नेगेटिव हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब देखिए बच्चों आगे क्या होगा। सबको पता है कि मॉलिक्यूल का क्या होना है? ब्रेक होना है, ठीक है। अब सारी की सारी कहानी यहीं पे बचेगी। सोचिए बच्चों क्या करोगे? हाँ 2 फॉर्मेल्डिहाइड बनेंगे, लेकिन बनेंगे कैसे मेरे बच्चों ये तो बता दीजिए। देखिए बच्चों ये वाला बॉन्ड यहाँ पे दे दीजिए, बॉन्ड टूट गया ना बच्चों, देखो, ठीक है। उसका बच्चों ये वाला बॉन्ड यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। आया बच्चों 2 बॉन्ड समझ में? जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड था वो हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, और फिर ये वाला बॉन्ड बच्चों थोड़ा ये यहाँ पे लगा दे। देखिए क्या बनेगा जब ये वाला, देखो ये वाला बॉन्ड टूट गया ना, देखिए कार्बन भी फ्री हमारा, ये वाला कार्बन फ्री हो ना, ये वाला बॉन्ड टूटने के बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। जब ये बॉन्ड यहां पर आएगा तो कैसा बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। ये लीजिए हाइड्रोजन ऐसे कैसे, ये वाला हाइड्रोजन ऐसे कैसे, कार्बन ऐसे कैसे, बॉन्ड टूट चुका था, ये यहां पर आने के बाद कैसा बॉन्ड बना लेगा? डबल बॉन्ड बना लेगा। तो ये तो हुआ हमारा पहला बॉन्ड। अब ये बॉन्ड टूटा ना, नीचे बचता है, क्या बचता है? कार्बन ऐसे कैसे, एक हाइड्रोजन इस तरफ है, एक हाइड्रोजन इस तरफ है। अब ये वाला बॉन्ड टूट के यहां पर आया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना। अब बच्चों बात बचती है IO3 का क्या करे, वो तो जुड़ा हुआ था
ठीक है ना। अभी वो एक जगह से और जुड़ा हुआ है, देखिए उसको कैसे तोड़ोगे। अब दोस्तों ये वाला बॉन्ड था, ये बॉन्ड इसको दे दीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन से जो आयोडीन बॉन्ड जुड़ा हुआ है वो बॉन्ड आयोडीन ले लेगा और यहाँ पर बाहर निकल जाएगा IO3 नेगेटिविटी फॉर्म में। देखिए इसको तो देखो, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, या उसको दिखा सकते हैं। ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये आगे जाएगा, ठीक है, पहले यहाँ पे, फिर आगे चलते हैं, ये वाला बॉन्ड आयोडीन को देते हैं, फिर आगे वाला बॉन्ड बीच में कार्बन को दे देते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, CHO HCHO फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हमारे बन जाएंगे और IO3 नेगेटिव हमारा बाहर निकल जाएगा। ये था बच्चों मैकेनिज्म HiO4 के साथ, IO4 नेगेटिव के साथ। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, दोबारा सुन लीजिए। पहले फार्मूले को ओपन करके लिखिए स्ट्रक्चर को, ठीक है। IO3 नेगेटिव मिलाइए, दोनों हाइड्रोजन मिलाई होकर बाहर निकालिए, तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, IO4 नेगेटिव में से। तो IO4 में से 3 ऑक्सीजन बचेगी, तीनों हमने यहाँ पे जोड़ दी, ठीक है। अब करना क्या है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, कार्बन को ऑक्सीजन को दे दीजिए, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, इसको तोड़ दीजिए और ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। उसके बाद आगे वाला बॉन्ड आयोडीन को दे दीजिए ताकि यहाँ से टूट जाए। अब ये आयोडीन ऊपर वाले के साथ जुड़ा था तो ये तोड़ के आगे पहुंचा दीजिए ताकि ये भी टूट जाए। तो बच्चों हमारा क्या बन जाएगा, IO4 नेगेटिव के साथ हमारा मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा पहला टॉपिक। उसके बाद बचता है मैकेनिज्म विद लेड टेट्रा एसीटेट, वो भी हम अभी करेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आ जाइए बच्चों, अब बात करते हैं हमारे मैकेनिज्म लेड टेट्रा एसीटेट के साथ। मैकेनिज्म है बच्चों PbCH3COO4 के साथ। ये बच्चों कैसे होगा, बिल्कुल IO4 नेगेटिव की तरह है, आप साथ के साथ देखते चलिए और बिल्कुल आसानी से इसको भी खत्म करेंगे, ठीक है। ये लीजिए, मैं बिल्कुल ओपन करके लिख देता हूँ फार्मूला दोबारा बच्चों। कर लीजिए बच्चों इसको ट्राई करना, फिर मैं और आगे आपको बताता हूँ। बिल्कुल सिंपल वे में इसको लेके चलेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों Pb है ना, ये रहा Pb, सबको पता है Pb 4 पॉजिटिव स्टेट होते हैं ना, Pb4+ स्टेबल होती है। तो यहाँ पे 4 CH3 है ना बच्चों, ये लिखिए CH3 C डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा बच्चों, ठीक है। नीचे लिखिए CH3 C डबल बॉन्ड, ये लीजिए 2 CH3CO आ चुके हैं और बाकी दो काम है उन पे इकट्ठा लिख देते हैं, ठीक है। यहां तक देखिए बच्चों, उससे कोई दिक्कत होगा। मैंने सिर्फ क्या किया, इनको ओपन करके लिख दिया और हमारा काम अब खत्म होने को है, ठीक है। आइए बच्चों बात समझ में, लिख लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए बच्चे, देखिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों हाइड्रोजन दे दीजिए, इसको टूट जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन दे दीजिए, इसको क्या बात निकलेगा, 2 मॉलिक्यूल CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड के बाहर आ जाएंगे। 2 मॉलिक्यूल CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड के बाहर आ जाएंगे। इतना सा काम करना है। वहां पर H2O निकाला था, अब यहां पर H2 और ये O इस तरीके से है बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्या बचा, कार्बन H2 है बच्चों, इसका कोई काम नहीं है, कार्बन H2 है, इसका कोई काम नहीं है। ये रहा बच्चों ऑक्सीजन, ये रहा बच्चों ऑक्सीजन। अब देखिए बचता क्या है, Pb बच्चों जुड़ चुका है दोनों ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और क्या है बच्चों साथ में CH3COO, ये बच्चों बनेगा हमारा साइक्लिक प्रोडक्ट। ये हमारा इंटरमीडिएट भी हम इसको बोल सकते हैं। इसके बाद बच्चों बचता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। ध्यान कीजिए, हमें बनाना एल्डिहाइड ही है। कैसे बनाओगे, चला दे बच्चों साइकिल। आइए तो देखिए, जब तो कुछ भी नहीं करना होता, एक सेकंड बच्चों, देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, तो बच्चों बॉन्ड टूट जाएगा। ये वाला बॉन्ड Pb के पास और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, बस बॉन्ड की साइकिल चला दीजिए। बॉन्ड का साइकिल जैसे हमने लास्ट टाइम चलाया था वैसे ही चला दिया। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, Pb के पास जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पे आएगा। देखिए क्या बनेगा, CH2O यानी कि HCHO, CH2O नीचे जाए बच्चों, CH2O
यानी कि HCHO, यानी कि दोबारा से 2 मॉलिक्यूल हमें फॉर्मेल्डिहाइड के मिल जाएंगे। और अब क्या बचता है बच्चों, Pb बचता है, CH3CO बचता है और 2 लिख दीजिए इस तरह से निकाल के, Pb CH3COO2 4 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव पे आ गया है हमारा Pb। यही तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना है ना, चार्ज का बढ़ जाना। सोचिए क्या होगा, मुझे बता देना कमेंट करके, ठीक है। तो ये सॉरी बच्चों, तो ये था बच्चों ऑक्सीडेशन PbCH3COO4 के साथ। कोई आपको ऐसे तरीके से कराने वाला नहीं है, पूरी यूट्यूब देख लेना, कोई नहीं बताएगा इतना सिंपल तरीके से, मैंने आपको बिल्कुल आराम से बताया है। फार्मूला लिखिए, 2 CH3CO इस तरफ लिखिए, Pb के साथ 2 CH3CO उस तरफ लेने दीजिए। उसके बाद 2 मॉलिक्यूल CH3COH के निकाल दीजिए, फिर बाकी बचेगा बॉन्ड घुमाना बच्चों जोड़ने के बाद। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, 3 बॉन्ड 5 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड को घुमा दीजिए। देखिए पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, 5 बॉन्ड। पहला दूसरे की जगह, तीसरा चौथे की जगह, चौथा चला जाएगा 5वें की, और हमारा बॉन्ड बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। हमारा क्या बनेगा बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड। तो बच्चों ये था हमारा लेक्चर, छोटा सा बड़ा सा लेक्चर कैसा भी कहिए, ऑक्सीडेशन ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल का। इसी के साथ डाइहाइड्रिक अल्कोहल आज हमारा खत्म भी होता है, हमारा चैप्टर खत्म हुआ। इससे नेक्स्ट हम आगे करेंगे फिनोल, उसकी वीडियो भी आपको कल या परसों से रेगुलर मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो तब तक के लिए बच्चों वीडियो को आप अच्छे से देखिए। अल्कोहल अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको देखते रहिए। और दोबारा कहता हूँ कम से कम 2 बच्चों को जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता लगे कितना आसानी से हम यहाँ पर अल्कोहल को स्टडी कर रहे हैं, ऑर्गेनिक को आसानी से स्टडी कर रहे हैं। अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल हमारे 2 मेन टॉपिक थे, दोनों खत्म हुए। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैकेनिज्म सिलेबस के अंदर आता है, मेंशन भी है सिलेबस के अंदर अलग से कि मैकेनिज्म है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। 100% क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको इसलिए पे थोड़ा टाइम लगा के वीडियो लंबी बनती है, उनका रीजन ये मैं आपको आराम से समझाना चाहता हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जय हिंद, और आपका इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा पार्टी। तब तक आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं चलता हूँ, बाय बाय बच्चों।